कि टोल पे टोल लगाया जा रहा है। आज लखनपुर में टोल खुल रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि जो ग्रेटर जम्मू है, ग्रेटर जम्मू जो नया जम्मू का म्युनिसिपल लिमिट है, उसमें भी 3 टोल प्लाजा लगे हैं। जिसे हम जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते थे, सिटी ऑफ टोल प्लाजा। अब उसे सिटी ऑफ टोल प्लाजा भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिसकी म्युनिसिपल लिमिट के अंदर 3 टोल प्लाजा हों। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। आज हम आपको एक कद्दावर नेता से मिलवाने जा रहे हैं जो कि हमारी तारीफ के मोहताज नहीं है। अगर हम देखें, ये कहीं ना कहीं युवाओं के हक की बात करते हुए नज़र आते हैं। जो कथनी और करनी में फ़र्क है उसके ऊपर बात करते हुए नज़र आते हैं। चलिए हम इन्हीं से रूबरू होते हैं। दविंदर राणा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया। सर, ये जो आज दविंदर राणा जी, ये जो आज टोल प्लाज़ा लखनपुर में दोबारा से आज से शुरू हुआ है, इस पे आपका क्या कहना है? जबकि कहा गया था कि टोल प्लाज़ाज उखाड़ दिए जाएंगे। हम यहाँ पे बैठे हैं, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, पर जनता तो देखिए आप अपने मुद्दों को लेकर आए दिन सड़कों पर उतरी है। देखिए, बात यह है कि पिछले 5 साल में जो भाजपा और पीडीपी की पहले 3 साल सरकार रही, उसके बाद 2 साल से डायरेक्ट रूल है, उसमें जितने भी वादे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किए, उनमें कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया गया, ना ही कोई पेशरफ्त हुई। नौजवान जो हैं वो बदहाली के आलम में हैं, उनसे जितने वादे किए गए वो बिल्कुल परेशान हैं, और कोई रास्ता उनको, कभी 50,000 नौकरियां, कभी 1 लाख नौकरियां, और अभी तक कोई भी नौकरी नहीं। 5 साल गुजर गए, और उस पे आफत ये है कि टोल पे टोल लगाया जा रहा है। आज लखनपुर में टोल खुल रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि जो ग्रेटर जम्मू है, ग्रेटर जम्मू जो नया जम्मू का म्युनिसिपल लिमिट है, उसमें भी 3 टोल प्लाजा लगे हैं। जिसे हम जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते थे, सिटी ऑफ टोल प्लाजा। अब उसे सिटी ऑफ टोल प्लाजा भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिसकी म्युनिसिपल लिमिट के अंदर 3 टोल प्लाजा हों। ये पहला शहर होगा। यहाँ यात्री आते हैं, माता वैष्णो देवी के यात्री आते हैं, वो यात्री कटरा जाते हैं, वहाँ पे टोल। और अभी श्रीनगर में जो एडवाइज़र हैं, उन्होंने कहा कि 20 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल नहीं लगे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल साथ वाले को भी टोल लगता है। नगरोटा में बंद में जब टोल प्लाजा लगा था, हमने हंगर स्ट्राइक की थी 2 दिन की, और हमने अपने नगरोटा के लिए उस वक्त कैंसिल कराया था। अल्ताफ़ बुखारी उस वक्त मिनिस्टर थे। उन्होंने आश्वासन दिया, हमने वहाँ भूख हड़ताल ख़त्म की जब हमें आश्वासन दिया गया कि वहाँ पे टोल लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नहीं लगेगा। लेकिन आज जो है, आज बिल्कुल कोई पुरसे हाल ही नहीं है, बुरा हाल है, लोगों की तबाही हो रही है। राणा जी, अगर बात की जाए 370 हटने से पहले युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, पर आप देखें 1 साल बीतने को आया, सब युवा तो हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं। कहते हैं बड़ी बड़ी पॉलिसीज लाई गई हैं, न्यू अमेंडमेंट्स की गई है, लेकिन बस एक ही पॉलिसी नहीं लाई, उनका जूता घिसाओ पॉलिसी। पर जब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनकी तरफ से भी कोई बच्चों के लिए मैसेज नहीं आता कि आप सड़कों पर ना निकले, कोविड का दौर है, आपके मसलात हल किए जाएंगे। पर रोज़ ही देखा जाए, आए दिन युवा प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। देखिए, 202 SRO जी 202 वालों को कहा गया SRO 202 हटाया जाएगा, जी। पर जिस तरीके से उसको हटाया गया वो एक मुखौटा बन गया और मजाक बन गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम SRO 24 जो है, उनके बच्चे जो हैं वो सड़क पे खड़े हैं। फिर आप देख लीजिए, रहबरे सेहत, रहबरे ज़राअत, रहबरे खेल, रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, होम गार्ड्स, ये डेली वेजर, कैजुअल लेबर, टीचर्स, NHM, NYC, सारे सड़क पे खड़े हैं। कोई उनकी आवाज़ सुन नहीं रहा है। वादे पे वादे, वादे पे वादे, सारे झूठे वादे। चलिए अब डोमिसाइल पे बात करते हैं कि ये किस तरह से आप इसको देखेंगे कि जो एक 15 साल से अभी रह रहा है दे, देखिए आशिया, जब 5 अगस्त को 370 और 35 से हटाया गया, उसके बाद भाजपा ने ही खुद यह ऐलान किया कि जम्मू कश्मीर के जो स्थायी निवासी हैं, जिनको परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं, उनको उनके जॉब्स और लैंड्स जो हैं, ज़मीनें और उनकी जो नौकरी हैं, वो उनके लिए मखसूस तौर पे महफूज की जाएंगी और वो रिज़र्व की जाएंगी उनके लिए। आज वो कोई डोमिसाइल लॉ जो है वो ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है परमानेंट रेजिडेंट्स को। और दूसरा उस पर सितम ये है कि परमानेंट रेजिडेंट ने, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है,
जो 1927 के महाराजा के लॉ के मुताबिक का परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट है, उसको जाके तहसीलदार के घर के बाहर, दफ्तर के बाहर खड़े होकर लाइन बनानी है। इन्होंने कहा ये बड़ा आसान तरीका होगा। आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं लाठीचार्ज हो रहा था कि लोगों को नहीं मिल रहा। चलिए आपसे आखिरी सवाल ये करते हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो आप युवाओं के लिए क्या मिशन और विजन रहेगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा युवाओं के लिए काम किया। 96 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार आई, सवा दो लाख नौकरियां लगी। 2009 में उमर अब्दुल्ला की सरकार आई, 3 लाख नौकरियां बनी। अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर ऊपर वाले की रजा हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, इस बार 5 लाख लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने लगाया नहीं, वो भी खाली। जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर देविंदर राणा जी। जैसे कि इनकी तरफ से कहा गया कि अगर हमारी सरकार दोबारा वापस आती है तो हमारी तरफ से 5 लाख नौकरियों का वादा किया, इनकी तरफ से 5 लाख नौकरियों का वादा किया गया है यूथ के लिए। तो अभी देखते हैं कि अगर इनकी सरकार आती है, ये जो वादा किया है ये पूरा करते हैं या नहीं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर।